नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन सिस्टम में आई चेंजेस के बारे में और उससे जुड़े बहुत सारे जो खर्चे हैं उनके कैसे प्रावधान किया है उनके बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज से 30, 40, 50 साल पहले अगर कोई 10वीं 11वीं पास कर लेता था तो उसको बहुत अच्छा माना जाता था और उसको कहीं ना कहीं बैंक में या कोई और नौकरी आराम से मिल जाती थी और उसमें वो खुश रहते थे। समय बदला तो ग्रेजुएट की डिमांड आई, तो कोई ग्रेजुएट तो बहुत कॉलेज खुल गए। कॉलेज खुलने से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद उनको और अच्छी नौकरी लगने लगी, मिलने लगी। समय में फिर भारी बदलाव आया और विश्व में आईटी सेक्टर में जैसे क्रांति आ गई। आईटी सेक्टर आने के बाद बच्चों में होड़ लगी कि उसकी उसकी भी शिक्षा लेनी है और उसकी शिक्षा लेने के लिए हमने भी देखा कि हमारे देश में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए और बच्चे पढ़ाई कर करके आईटी की ट्रेनिंग, आईटी की एजुकेशन लेके एमएनसीज में सर्विस करने लगे और इवन वो यहाँ से पढ़ के बाहर जाने लगे। अब तक जो खर्चा था एजुकेशन का, उसमें 5 से 10 लाख रुपए में काम चल जाता था। या अगर हम देखें तो और डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए तो और भी बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा था। एमबीए की पढ़ाई के लिए भी 5 से 10 लाख रुपए के बीच में खर्चा होने लगा, क्योंकि अब ग्रेजुएट की तो बात रही नहीं। ग्रेजुएट तो अब एमबीए ही ग्रेजुएट के बराबर हो गए और प्रोफेशनलिज्म की तरफ जमाना चलने लगा। हमारे में भी अब बहुत अवेयरनेस आई। हम भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देके उनको आगे उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हम भी उनके लिए प्रावधान करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनोद गोयल है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ और पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों की हायर एजुकेशन से रिलेटेड खर्चों के लिए बहुत चिंतित रहने लगे। अब एजुकेशन दिलाने के लिए उनको बैंकों के ऊपर निर्भर होना पड़ा, बैंकों से लोन लेकर उनको आगे बढ़ाया और जिनका कुछ प्रोविजन नहीं हो पाता था वो वहीं के वहीं रह गए। तो अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं तो ये समझिए कि अब खर्चा जो है 10-15 लाख में होने वाला नहीं है। आपको 25 लाख से लेकर 1 करोड़ या ज़्यादा का प्रोविज़न करना होगा। और अगर प्रोविज़न नहीं करेंगे तो बच्चे क्या बनेंगे ये आप सोच सकते हैं। हमने काफ़ी बच्चों की इस टाइप से एजुकेशन प्लानिंग, भविष्य की एजुकेशन प्लानिंग की है ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। पेरेंट्स फेल ना हो ये सोचकर कि हम उनकी प्रोविज़न करना ही है, हमें तो अपने उनकी पढ़ाई के लिए जो प्रोविज़न करना है उसमें हमें पास होना है। बच्चे आगे जो बने वो उनकी किस्मत, परंतु हम अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें। इसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आगे एजुकेशन प्लानिंग के लिए हमें कैसे पैसों को जोड़ना है या बचाना है, उसके तरीके के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। आप हमें ये योजनाएं बताते हुए आपको बहुत खुशी होगी, बहुत हर्ष होगा। तो आप हमें 30 मिनट का हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या हमें दे सकते हैं और हमें आपको ये बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग बताते हुए बहुत हर्ष होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।